तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि आज के दिन बाजार में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तेज़ी का नंबर है 2.3%। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो 580 पॉइंट की रैली निफ्टी दिखा रही है। अगर आपको प्लस की जगह माइनस दिख रहा है या फिर ग्रीन की जगह रेड दिख रहा है तो आप अपने चश्मे को चेंज कराओ। चश्मा नहीं पहनते हो तो आँख का चेकअप कराओ, क्योंकि बाजार में तो तेज़ी है भाई। मुझे तो तेज़ी दिख रहा है, बाकी आपको कुछ और दिख रहा है तो आप अपना समझ लो, ठीक है। अब तेज़ी मानकर वीडियो देखना है तो वीडियो को कंटिन्यू देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ ये भी होगा कि बाज़ार में जो तेज़ी अभी दिख रही है वो तेज़ी कहाँ पर जाकर रुकेगा। दूसरा, क्रूड ऑयल लगातार जो नीचे जा रहा है वो ऊपर कब आएगा, वो सारी चीज़ों को। बट आज के दिन जो बाज़ार में तेज़ी दिखी है ये तेज़ी कुछ भी नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में बाज़ार मतलब निफ्टी 3.1% की रैली दिखा रही थी और 3.1% से बाज़ार गिरकर 2.3% पे आया है। अगर गिरावट देखने को नहीं मिलता तो बाज़ार आपको 3% से ज़्यादा ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें तो अभी 1700-1800 पॉइंट ऊपर है ना वो, बट एक टाइम पे वो 2500 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा था। वो तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इस वजह से 1800 पॉइंट के आसपास दिख रहा है वो तेज़ी में। बाकी इसके रीज़न्स की बात करें कि बाज़ार इतना ज़्यादा बड़ी रैली क्यों दिखा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल। अब देखो दोस्तों, हम अपनी ज़रूरत का 80% तेल तो इंपोर्ट करते हैं। हमारे लिए तेल जितना ज़्यादा सस्ता होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए पैसा बनेगा, सिंपल सी बात है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल आज के दिन 14% क्रैश हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 14% क्रैश हुआ है तो इंडिया जैसी कंट्री तो खुश होगी ना, क्योंकि हम अपने ज़रूरत का 80-85% तो तेल इंपोर्ट करते हैं। अब ज़्यादा सस्ता क्रूड ऑयल हो जाएगा तो हमारा तेल का खर्चा बचेगा ना, और इस वजह से क्या है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे। जो हमारा करंट डेफिसिट है वो हो सकता है सरप्लस में चला जाए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या है, इंडिया जैसी कंट्री को काफ़ी फ़ायदा होगा और उसका असर तो मार्केट में दिखेगा और वो हमें देखने को मिल भी रहा है। बट ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इंडिया को ही फ़ायदा दे रहा है। अगर हम बात करें ग्लोबली तो एशियन मार्केट में भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। पता नहीं आज इतना मिसप्रिंट क्यों हो रहा है, ये क्रैश नहीं है, ये रैली है, ठीक है। यहाँ आप रैली लिख दो। अब एशियन मार्केट में कौन कौन सी कंट्री के इंडेक्स कितना ऊपर थे उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम जापान की बात करें तो जापान का मार्केट 6.2% की तेज़ी दिखा रहा था। साउथ कोरिया के मार्केट की बात करें तो वहाँ पर 6.68% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। तो हमारे मार्केट में अगर आज के दिन 2.3%, 3.1% के आसपास की तेज़ी है तो कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनली अगर देखोगे तो जापान और साउथ कोरिया का मार्केट हमारे मार्केट से ज़्यादा बड़ा रैली दिखाया है। तो हमारे लिए उतना भी बड़ा तेज़ी नहीं है जितना बड़ा तेज़ी उन्होंने कल के दिन देख लिया था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को अगर हम इग्नोर कर दें, अब बात कर लेते हैं कि चलो भाई बाज़ार से रिलेटेड क्या ऐसी अपडेट है जो कि बाज़ार को नीचे ले जा सकता है। अभी देखो क्रूड ऑयल 14% के आसपास क्रैश हुआ है ना, बट एक टाइम पे क्रूड ऑयल कितना क्रैश था, लगभग 25 से 30%, ठीक है। और 25 से 30% क्रैश के बाद 14% पे अगर वो आया है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है G7। रिपोर्ट आ रही है कि G7 जो है वो डिस्कस कर रहा है इमरजेंसी ऑयल रिज़र्व को रिलीज़ करने के लिए, जो गल्फ़ में वॉर चल रही है उसके वजह से। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि क्रूड ऑयल जो है $116 पर बैरल तक जा चुका है। अब G7 एग्जैक्ट है क्या, तो देखो G7 जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कई सारी नहीं मतलब 7 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें आप नाम देख सकते हो, कनाडा दिखेगी आपको, फ्रांस दिखेगी, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। बाकी इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है टू डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट एक्शन ऑन ग्लोबल इशूज सच एज इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसीज, ठीक है। तो उनके तरफ से डिस्कशन चल रही है, रिपोर्ट आ रहा है, उनके तरफ से डिस्कशन चल रही है, जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व होता है उसको रिलीज़ करो ताकि ऑयल वाला जो मार्केट में टेंशन चल रही है वो टेंशन कम हो जाए। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज़ार जो क्रूड ऑयल के गिरते प्राइसेस के वजह से ऊपर जा रहा है वो ऊपर कहाँ तक जाएगा। अब देखो कुछ एजम्पशन रखा गया है यहाँ पर, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, एजम्पशन है, ठीक है। तो एजम्पशन में ये मेंशन किया गया है कि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस $110 से लेकर $100 से लेकर $110 तक जाता है तो निफ्टी में 3 से लेकर 5% तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा इस वजह से। बाकी अगर हम बात करें दूसरे सिनेरियोज़ के बारे में, तो दूसरा सिनेरियो ये है कि $110 से लेकर $120 तक अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जाता है तो निफ्टी वहाँ पर 5 से 10% तक की तेज़ी दिखा सकता है। और इसका रीज़न ये है कि जो इम्पोर्ट बिल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएगा। और एफ जो बेचा करते थे हमारे हिस्ट्री में दिखेगा आपको कभी
कि एफआईज एक टाइम पे बेचा करते थे माल, अब आपको खरीदते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर सिनेरियोज और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, जिसमें क्रूड ऑयल $120 से लेकर $130 तक चला जाए, तो निफ्टी में आपको 10 से 15% तक की तेज़ी दिख सकती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन गिरने का डर रहेगा, ठीक है, और रेट कट की जो चांसेस है वो बढ़ जाएगी। बाकी अगर हम बात करें $150 से ऊपर अगर क्रूड ऑयल का प्राइस चल जाता है तो निफ्टी 15 से 20% तक का तेज़ी दिखा सकती है, और इसका रीज़न ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों के बाद इस पॉइंट के बारे में कि जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गया है या फिर ऊपर गया है, आज के टॉपिक के हिसाब से हम ऊपर ही बात कर लेते हैं, नीचे बात कर लेते हैं, तो उस टाइम निफ्टी का रिएक्शन हमें कैसा दिखा है, तो चलो उस चीज़ को समझाता हूँ। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तक बैठे मत रहो, इतने इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप आसान भाषा में चीज़ों को समझ सको। बाकी अब बात कर लेते हैं कि बाज़ार में तेज़ी कहाँ तक हो सकती है अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऐसे ही लगातार गिरता रहा तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा कि इससे पहले जब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरकर $120 पर बैरल तक गया था तो वो कौन सा पीरियड था? वो पीरियड था रशिया यूक्रेन का दोस्ती वाला, जो हमें 2022 में देखने को मिली थी। तो उस टाइम ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है $120 तक गया था, ठीक है, और वहाँ पर निफ्टी में करीब 15,700 तक का गिरावट देखने को मिला था। मतलब 15,700 पॉइंट नहीं गिरी थी, 15,700 के लेवल तक निफ्टी आई थी। तो वहाँ पर निफ्टी में एग्जैक्ट गलत वर्ड हो गया, तेज़ी कितना देखने को मिला था? अब देखो, जनवरी 2022 में निफ्टी ने अपना हाई लगाया था 18,600 का, ठीक है। फरवरी में दोस्ती की शुरुआत हुई थी और वहाँ पर निफ्टी था 17,200 के लेवल पे, तो मार्केट वहाँ से तेज़ी दिखाना शुरू कर गया था। बाकी मार्च 2022 में निफ्टी ने एक बोल सकते हैं हाई बनाया था, यहाँ लो मेंशन है लेकिन आज हाई सुन लो, क्योंकि इतनी गिरावट में कौन ही लो सुनना चाहेगा, हाई सुन लो चलो। तो पीक से निफ्टी कितना 16% आपको गिरती हुई दिखी थी, जिसको आप तेज़ी आज की वीडियो के हिसाब से बोल दोगे तो ठीक रहेगा, मोटिवेशन लगा रहेगा। तो 16% के आसपास के निफ्टी में तेज़ी दिखी थी। अब चलो, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको, वो क्यों बताया? वो इसलिए बताया क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई से या फिर ऑल टाइम हाई से 10% से ज़्यादा टूट चुकी है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर बाज़ार में ऐसी ही सेंटिमेंट बनी रही तो बाज़ार में गिरावट तो होगा, बट वो गिरावट में एक लिमिट आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे सिनेरियोज हमने 2022 में देख रखा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी जब बाज़ार गिरता है या कोई कंपनी गिरती है तो वहाँ पर बाज़ार और कंपनी के वैल्यूएशंस को देखा जाता है कि गिरावट में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है या नहीं। तो निफ्टी में गिरावट तो हो रही है, सेंसेक्स में भी गिरावट हो रही है। निफ्टी के करंट प्राइस ट्रेडिंग मल्टीपल्स को अगर हम देखें तो 21.4 का है। इसका मतलब यह है कि निफ्टी उस जोन पे आ चुकी है जहां पर निफ्टी को एक्सपेंसिव बोलना गलत होगा, ठीक है। जब 22 से ऊपर का प्राइस ट्रेडिंग मल्टीपल्स होता है तो निफ्टी एक्सपेंसिव मानी जाती है। हिस्टोरिकली अगर देखोगे तो 18 से 22 का जो वैल्यूशन है वो मीडियन माना जाता है, उसके ऊपर एक्सपेंसिव माना जाता है और 18 से नीचे वाला को कम माना जाता है। तो मार्केट अभी महंगी नहीं है, मार्केट एक मीडियम जोन में है। तो यहाँ अगर सिनेरियोज डिस्टर्ब होंगी तो बाज़ार में गिरावट तो होगा, क्योंकि गिरावट को तो कोई नहीं रोक सकता, वैल्यूएशन हो या कुछ हो, बट वो गिरावट में एक लिमिट होगा। ये 10% की जो गिरावट होगी फटाफट हो सकता है कि वैसी फटाफट गिरावट अब हमें देखने को ना मिले, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी आप प्रे करो जितना जल्दी ये वॉर ख़त्म हो जाए उतनी जल्दी बाज़ार में बॉटम बनकर एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो ज़रूर आप लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। और होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।